Hello children, good morning. We had already started chapter number 1, Who will do this? Of environment studies yesterday. Today I continue with the same chapter now. Here you see many pictures. All these pictures tell us about the activities which we see daily around us. In these pictures, some are good habits and some are bad habits. I can see two bad habits in this picture. The first one, a buffalo taking bath in the river. Now when the buffalo taking bath, they are leaving away all the dirt in the water. Finally, they are polluting the water. And the another picture which I can see is cutting of trees. These cutting of trees are harmful for the environment. जिस पेड़ को काटना ये इन्वायरमेंट के लिए नुकसान कारक होता है. पेड़ को काटने से हमें क्लीन एयर नहीं मिलती. एज ट्रीज गिवन अस मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हेल्प अस इन प्रोटेक्ट प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशंस and finally helping our environment to be cooler. Students, trees are very helpful for us. वो हमें बारिश लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ है ज़मीन की कटाई को भी रोकते हैं. ट्री में से हमें ऑक्सीजन, क्लीन ऑक्सीजन हमें मिलता है. Students, in the previous video of this chapter we had studied about primary duties, good and bad habits, public properties. Which are the public properties? We saw it in the previous video. We had studied about arrangement of disposal of street rubbish. Street rubbish को हम कैसे निकालना है, उसको कैसे हमें फेंकना है, कहाँ पर फेंकना है, इसके बारे में भी पढ़ा हमने. And water, dirty water, how to release it, उसके बारे में भी पढ़ा. Then we saw a story of Amit and Rahul. Amit is an environment friend, but Rahul is not interested in such activity. एक दिन राहुल वहाँ से पास होता है जहाँ पर अमित एक पौधा लगाता है. उस पौधे पर राहुल गिर जाता है तो वो सोचता है कि अब उसे क्या करे, पौधा टूट गया. तो अमित जो इन्वायरमेंट फ्रेंड होता है वो उसकी हेल्प करता है. ही इज़ फीलिंग बैड, उसे बहुत बुरा लगता है. इसलिए राहुल अब अमित को और पौधे लगाने में हेल्प करता है. स्टूडेंट्स, वी हैड लर्नड अबाउट सेव वाटर एंड नॉट टू वेस्ट वाटर, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द एनवायरनमेंट. हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंस उसके आगे चैप्टर में देखे. नाउ हियर वी हैव 9 पिक्चर्स showing different activities. All these activities are not environment friendly. Out of these 9 pictures, इन सभी 9 पिक्चर्स में से सभी पिक्चर्स environment means पर्यावरण के अनुकूल नहीं है. Let's see the first picture. What do you see in this picture? Yes, here is a wood cutter. यहाँ पर आपको एक आदमी दिख रहा है जो झाड़ काट रहा है. जैसे कि हमने आगे देखा कि कटिंग ट्रीज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट. हम अगर ट्रीज़ को काटेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होगी. ट्री जो बारिश लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. अगर हम ट्रीज़ को काट देंगे तो बारिश नहीं आएगी. ज़मीन की कटाई को भी रोकती है ट्री, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को कूल रखने में भी ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. इसके अलावा हमारे लिए, पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्लीन ऑक्सीजन हमें ट्रीज़ से मिलता है. अगर हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो हमारे लैंड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. इसलिए हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए. What do you see in second picture? In the second picture we can see a vehicle
is passing by leaving behind lot of dirty smoke. हम देख सकते हैं कि सेकंड पिक्चर में एक व्हीकल जो पास हो रही है एक बॉय के पास से, उसमें से बहुत सारा डर्टी स्मोक निकल रहा है, डर्टी धुआं, जो धुआं होता है वो निकल रहा है. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस और इन्वायरमेंट, वो हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि गंदे धुएं से हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारा इन्वायरमेंट जो क्लीन है उसे भी वो पॉल्यूट कर देता है. डर्टी स्मोक जब एयर में मिक्स होता है तो वो एयर को भी डर्टी कर देता है, पॉल्यूट कर देता है. इस वजह से हमारे लैंड के ऊपर एयर पोल्यूशन होता है. और एयर पोल्यूशन से स्टूडेंट क्लाइमेट चेंज होता है, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है और एसिड रेन भी होती है. इन द थर्ड पिक्चर वी कैन सी अ चाइल्ड ट्राइंग टू बर्स्ट some crackers. After bursting these crackers, lot of poisonous smoke is left behind. थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक जो छोटा बच्चा है वो क्रैकर्स मीन्स पटाखे फोड़ रहा है. पटाखे फोड़ने के बाद उसमें से बहुत सारा स्मोक निकलता है जो हमारे इन्वायरमेंट में रह जाता है और वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है. जैसे हमने अभी सेकंड पिक्चर में देखा कि स्मोक हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन फैलाता है. एयर पोल्यूशन से हमें बहुत सारे डिसीज़ भी होते हैं जैसे कि अस्थमा. नाउ नेक्स्ट पिक्चर, अ गर्ल इज़ enjoying the music but she is using earphone. Now here she is not disturbing the environment. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक गर्ल जो म्यूज़िक एंजॉय कर रही है वो ईयरफोन का यूज़ कर रही है, नॉट लाउड स्पीकर नहीं यूज़ कर रही है. इस तरह से वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब भी नहीं कर रही है. और यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है. अगर हम लाउड स्पीकर में म्यूज़िक सुनते हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. इन द नेक्स्ट पिक्चर आई कैन सी एन एनिमल टेकिंग बाथ इन द रिवर. अगेन दे आर पॉल्यूटिंग द वाटर. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक मैन है जो बफेलो को वाटर के अंदर नहला रहा है. इस तरह वाटर के अंदर नहलाने की वजह से जो जितनी भी डर्ट है वो वाटर के अंदर ही रह जाएगी और पूरा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा. रिवर, पॉन्ड, लेक, तालाब, नदी, इन सभी के अंदर अगर हम पानी में ही वॉश करते हैं कुछ चीज़ या तो फिर एनिमल्स को नहलाते हैं तो पूरा पानी वो पॉल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे दूसरी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए हमें पानी के अंदर कुछ भी चीज़ वॉश नहीं करनी चाहिए. नदी तालाब के किनारे बाहर बकेट के अंदर पानी लेकर हमें वॉश करना चाहिए. इन द नेक्स्ट पिक्चर अ चाइल्ड इज़ एंजॉइंग म्यूज़िक. ही हैज़ प्लेड द म्यूज़िक एट वेरी हाई लेवल, फाइनली डिस्टर्बिंग अदर पीपल. इस पिक्चर में हम जिस बच्चे को देख रहे हैं वो बहुत ही लाउड म्यूज़िक लगाकर सुन रहा है और इन्जॉय कर रहा है, बट लाउड म्यूज़िक की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है. इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए बल्कि हमें ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए. इन द नेक्स्ट पिक्चर द चाइल्ड इज़ कलेक्टिंग वेस्ट एंड थ्रोइंग इट इन द गार्बेज, सो दिस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो वेस्ट मीन्स जो ख़राब वेस्टेज होता है, कचरा होता है, उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक रहा है, रख रहा है. इस तरह से हम कोई भी गार्बेज अगर डस्टबिन में डालते हैं तो इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है और क्लीन इन्वायरमेंट में हमें कोई भी डिसीज़ नहीं होती. अगर हम गार्बेज को बाहर थ्रो करते हैं तो हमें बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं. इन द नेक्स्ट पिक्चर I can see some waste thrown on the road. Here they are causing land pollution. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गार्बेज कचरा बाहर रोड पर यानी लैंड के ऊपर पड़ा हुआ है. बाहर रोड के ऊपर अगर हम कचरा थ्रो करते हैं तो जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीज़ होने के चांस हो सकते हैं. अगर हम कचरा बाहर डालते हैं तो गंदगी होगी और गंदगी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारी होती है और ये लैंड पॉल्यूट भी करता है जिसे हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं.
In the last picture, near the hand pump, some water is being spilled. It's showing us wastage of water. लास्ट पिक्चर में हमको दिख रहा है कि एक हैंड पंप के पास में पानी बह रहा है, वहाँ से छलक रहा है। ये हमें पानी की वेस्टेज बता रहा है। स्टूडेंट्स, वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इंसान को और एनिमल्स दोनों को सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ देयर वॉज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ। स्टूडेंट्स, now try to answer some questions based on these pictures. First question is, which aspects in the pictures of page number 9 are beneficial for environment? Answer: from the pictures we can see that picture number 4 and picture number 7 are beneficial for the environment. In picture 4, a girl is seen using earphone to hear music. She is not creating noise pollution. In picture 7, a child is seen throwing waste in the dustbin, so he is helping in keeping the surrounding clean. Now next question is, which aspects in the pictures of page number 9 are harmful for environment? Answer: pictures 1, 2, 3, 5, 6, 8 and 9 are harmful for the environment. In picture 1, we can see a woodcutter cutting tree. This is also harmful for the environment. As with no trees, we have less amount of oxygen, more of soil erosion, and temperature of air around us will increase. Pictures 2, 3 and 6 are creating air pollution. Picture 8 is showing waste being thrown on road, which is creating land pollution. Picture 9 is showing wastage of water. Now here we have finished the chapter. Here is an activity given on page number 10 which you have to do on your home in the same way as it is given in the book. It is our duty to save environment's beauty. Stop pollution is the best solution. Thank you. Stay home, stay safe.